दोस्तों एक साथ चार चार क्वालिफिकेशन की डिग्री और डिप्लोमा ले चुके स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन यहाँ पर जॉब निकाली गई है। जिसने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और ग्रेजुएशन कर ली है, आपको चूकना नहीं है। इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई जरूर करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आया है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। अनेकों पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, संपूर्ण डिटेल्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं। आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। लाइक का बटन नहीं दबाते हो, बार बार कहता रहता हूं मैं, लाइक का बटन दबा दिया करो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं चंडीगढ़ के अंदर निकाली गई भर्ती हाउसिंग बोर्ड, जिसे शॉर्ट रूप में CHB कहते हैं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। जी हां, इसमें दो प्रकार के बम्पर पद निकाले गए हैं। एक तो आपका टेक्निकल और एक आपका नॉन टेक्निकल। यानी कि जिसने टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा ले रखा है वह भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और इतना ही नहीं, जिसने नॉन टेक्निकल भी कोर्स कर रखा है वह भी फॉर्म भर सकता है। अब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा। शुरुआत करेंगे हम ऑनलाइन फॉर्म से। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और यह 3 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है। लास्ट डेट का ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। एंड जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम एप्लीकेशन फी इसमें लग रही है। जैसे जनरल, OBC, EWS के लिए 800 रुपए। अब 800 रुपए को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट्स चक्कर खा जाते हैं, सोचते हैं एप्लीकेशन फी 800 लग रही है, कौन अप्लाई करेगा। यही तो दिक्कत वाली बात है, तभी तो सिलेक्शन नहीं होता है मेरे भाई। रास्ता अलग अपनाइए। SC ST एप्लीकेशन फी 400 रुपए, और जो दिव्यांगजन है, PH कैंडिडेट्स है, उसकी कोई भी इसमें आवेदन फीस नहीं लग रही है। एज लिमिट 18 वर्ष से 37 वर्ष तक जनरल और EWS कैटेगरी के लिए, बाकी OBC है उनको 3 वर्ष की छूट है, SC ST PH उनको 5 वर्ष की छूट है। अब हम चलते हैं कौन कौन से पद है उनके बारे में चर्चा करने। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों पदों के लिए, तो इसमें नॉन टेक्निकल पद आपका निकल कर आ रहा है क्लर्क। तो क्लर्क की आपको नौकरी करनी है, बढ़िया नौकरी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में जबरदस्त मजा आ जाएगा। पद देख लीजिए, 50 पद है, तो अपने आप में 50 पद बहुत ज्यादा होते हैं। कौन फॉर्म अप्लाई कर सकेगा इस पद के लिए? जिसने बैचलर डिग्री ले रखी है एंड CC एग्जाम्स पास कर रखी है, एंड इसमें टाइपिंग भी होगी इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट। एंड CCC का मतलब क्या होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जानते। तो CCC एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, तो कंप्यूटर नॉलेज इसमें होना जरूरी है। एंड ये आपका है सब डिवीजन, ये इंजीनियरिंग बिल्डिंग वाला पोस्ट है। इसमें 4 पोस्ट है। BE और BTech जिसने कर रखी है, CCC कर रखी है, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग 50 पोस्ट है। डिप्लोमा कर रखा है मेरे भाई, चूक मत जाना, सिविल से आपने कर रखा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर हमने डिप्लोमा कर रखा है, आप हमारे लिए कोई भर्तियां ही नहीं बताते हो। सर हमने ITI कर रखा है, स्नातक कर रखा है, BTech कर रखा है। अब देख लीजिए, ठीक है, भर्ती निकल गई है, अब आप फॉर्म भर देना। एंड जूनियर इंजीनियर ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, 7 पोस्ट है। 7 पोस्ट बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, आपको एक पद से मतलब है। पोस्ट मत देखा करिए आप। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पोस्ट को देखते हैं, कहते हैं 1000 पोस्ट आएंगी तब मजा आएगा। ये नहीं देखते कि 1000 पोस्ट में लाखों भी फॉर्म जाते हैं। ये ऐसी वो भर्ती है, कम कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं तो चांस ज्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन के। अब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल नाम से ही मालूम चल रहा है, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। एंड जूनियर ड्राफ्टमैन की है ये, सिविल के अंदर 3 पोस्ट है। ITI कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, तो मेरे भाई फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना है। सिलेक्शन कैसे होगा, यही तो मजेदार बात है दोस्तों। ओनली एक एग्जाम्स होनी है, अभी बताऊंगा क्या एग्जाम्स पैटर्न रहेगा। एक एग्जाम्स आपने पास कर ली तो नौकरी पक्की है। बाकी जो क्लर्क के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें टाइपिंग होनी है। अब टाइपिंग तो आप कर लोगे, ठीक है, ये तो इतना तो टाइम मिलेगा, टाइपिंग आप सीख सकते हो। 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग चलेगी। एग्जाम्स पैटर्न मेरे भाई सबसे पहले करेंगे हम, टेक्निकल पोस्ट है।
अब टेक्निकल पोस्ट कौन कौन सी हैं? क्लर्क के अलावा सभी टेक्निकल पोस्ट है, तो उनका एग्जाम्स पैटर्न कुछ इस प्रकार है। इंग्लिश के प्रश्न आएंगे 5, जीके आएगी वर्ल्ड लेवल 5 प्रश्न, एंड जीके आएगी इंडिया लेवल 5 प्रश्न, मैथ आएगी 5 प्रश्न, रीजनिंग आएंगे 5 प्रश्न, कंप्यूटर के 5 प्रश्न और इंजीनियर ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 75। तो जिसने ट्रेड से कर रखी है, जैसे डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई से आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसी के रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो जिसकी ट्रेड अच्छी है, जिसका टेक्निकल अच्छा है, वही इसमें बाजी मारेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के रहेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। एंड सिलेबस की बात करूं नॉन टेक्निकल पोस्ट क्लर्क की, तो क्लर्क में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 और कंप्यूटर के 20। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के रहेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 घंटे का पेपर रहेगा। अब बताइए इसमें सिलेक्शन लेना आसान है या फिर जो है टफ है? आसान है, क्योंकि ना तो कोई फिजिकल है, एक एग्जाम्स है। अगर टेक्निकल कोर्स कर रखा है तो इस एग्जाम्स को पास कर जाओगे, टेक्निकल पढ़ लेना, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसी भर्तियों के बारे में मालूम नहीं रहता है, तो रास्ता ऐसा अपनाइए जिस रास्ते पर कांटे नहीं मिले, वो रास्ता बिल्कुल दूर दूर तक आपको साफ दिखाई दे। ऐसे रास्तों पर चलना सीखिए। वर्तमान टाइम पर जो है सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ी बात हो चुकी है, तो रास्ता तो आपको ही अपनाना है। बताएंगे हम, चलना आपको है रास्ते पर, ठीक है। हम बता रहे हैं, बार बार मैं अपडेट देता रहता हूं इस चैनल के जरिए कि ऐसी भर्ती को सिलेक्ट कीजिए जिस पर अभ्यर्थियों का रुझान कम हो, ऐसी भर्तियों पर नजर कम रखिए जिस भर्ती में लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां सिलेक्शन लेना थोड़ा टिपिकली होता है, ऐसी भर्तियों में सिलेक्शन लेना आसान होता है। और जो काफी कैंडिडेट्स यह भी कहते हैं, सर आप भर्तियां तो बताते हो लेकिन कहां से अप्लाई करें, कोई हमें मालूम ही नहीं चलता है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, कान खोलकर सुन लीजिए कि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है केवल सच्चाई के लिए। जो भी हमारे द्वारा आपको भर्ती के रिलेटेड अपडेट दी जाती है, वह नोटिफिकेशन 100% शुद्ध और जो है सटीक होता है, ईमानदारी के साथ होता है। आपको एक काम करना है, आज ही अभी ही अभिषेक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। वहां पर जितनी भी मेरे द्वारा भर्ती बताई जाती है उन सभी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब महान भाव है, वैज्ञानिक है, वो तो कहेंगे नहीं मिलता ही नहीं है नोटिफिकेशन, क्योंकि उनकी नजर ही ऐसी है, उनको दिखता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि फेक है, दुनिया सारी फेक है, बस मैं सही हूं, सारी दुनिया गलत है। तो थोड़ा दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, समझदार बनिए, पढ़े लिखे हो, माता पिता का सपना पूरा कीजिए, फ्यूचर को बनाइए, और इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड एक बात और सोचा करो आप कि इस प्रकार के आप कमेंट्स करते हो, सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मेरे भाई एक बात बताइए, अब ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है इन पदों पर, आखिर मुझे कहां से मालूम चला है? क्या मैं अंतर्यामी हूं? क्या मैं भविष्यवाणी करता हूं? क्या मैं आगे की पहले से ही सोच लेता हूं? क्या मुझे अपने आप खुद ही मालूम चल जाता है कि यहां से भर्ती निकाली गई है? सोचिए थोड़ी देर आप कि मैंने कहां से उठाया है ये डेटा। आप भी पढ़े लिखे हो, आप जितना जानते हो उतना ही मैं जानता हूं, ठीक है। तो अपडेट रहिए, ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं ही परिपूर्ण हूं, आप भी परिपूर्ण हो, आप भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो। कुछ गलतियां हो जाए तो आप उनका सॉल्यूशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर, एंड नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है।